हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 3 आपसे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 सेट डिस्कस कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक दोस्त, जैसा कि आप लोग को पता है कि 1 to 5 के लिए टोटल 150 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 30 जो होता है इसमें से लैंग्वेज पेपर होता है, इसमें हिंदी और प्लस इंग्लिश होता है। उसके बाद 30 जो होता है जिसमें मैथ और रीजनिंग होता है, बाकी 90 जो होता है आपका जीएस पेपर का होता है। ठीक है, चलिए ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 31 से। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन स्टार्ट है। कहता है हाथी गुफा का अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी स्रोत है। तो ये क्वेश्चन जो बहुत बार अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जानी खारवेल। याद रखिएगा, खारवेल जो है इसका सही आंसर हो जाता है। देखिए हाथी गुफा अभिलेख की बात किया जा रहा है तो इसमें सबसे पहले भारतवर्ष का जिक्र किया गया है। ठीक है, एक आता है हुन आक्रमण जो स्तंभ अभिलेख में उसका वर्णन है। ठीक है, और एक क्वेश्चन कभी पूछ देता है सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किससे मिला, तो एरन अभिलेख से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ 32 कहता है निम्नलिखित में कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाए नाना देशी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 33 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा अदीना मस्जिद, इसका सही आंसर हो जाएगा, ये आपका सुमेलित नहीं है। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 कहता है कि मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है, आपको बताना है क्या है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा सूबा और परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई था, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। तो ये सही आंसर आपका सी हो गया। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 35 कहता है दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा माहम अगमा, जो अकबर के पालनहार था। ठीक है, और इसकी स्थापना ये खैरुल मंजिल नामक जो मस्जिद है इसकी स्थापना कब हुआ था, तो भी याद रखिए 1561 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 36 कहता है भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है। देखिए भारतीय संसद के अंग कौन कौन से होता है, तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो इसमें कौन शामिल नहीं होता, तो प्रधानमंत्री। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 37 कहता है राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक किसकी संस्तुति के बिना पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 38 कहता है कि संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 39 कहता है उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो कम से कम कितना होना चाहिए, तो 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था। तो याद रखिएगा सही आंसर आपका सी हो जाएगा राजस्थान, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 41 नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। देखिए नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पे आया है। ठीक है, तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा 2015, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 42 कहता है कि नगरीय भारत का विस्तार एक प्लेटफॉर्म है तो औद्योगिक विकास का आधुनिक सेवा के विकास क्षेत्र। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है श्वेत क्रांति का संबंध आपको बताना। तो श्वेत क्रांति का संबंध जो है दूध उत्पादन से है। ठीक है, उसे देखिए अंडा उत्पादन दे रखा, तो अंडा उत्पादन जो है रजत क्रांति से संबंधित है। उसके बाद गेहूं उत्पादन की बात कहता है हरित क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्नलिखित में कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को जारी करती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसकी स्थापना हुआ था 2 मई, याद रखिएगा 2 मई 1951। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 45
क्वेश्चन नंबर यहाँ 45 कहता है कि पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य आपको बताना है क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, किसानों की ऊर्जा सुरक्षा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 47 कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना कब हुआ था, तो याद रहे 1885 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 48 कहता है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो हावड़ा षड्यंत्र प्रकरण 1910 ये सही है। विक्टोरिया षड्यंत्र प्रकरण ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी 2020 में नहीं बल्कि 1920 में नहीं बल्कि 1980 में। ठीक है, बाकी आपका सी भी सुमेलित है। तो आपसे पूछा जाए कौन सुमेलित नहीं, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं। फिर आपसे पूछ दे रहा है कौन इसमें सुमेलित नहीं है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 ये सही है। एशियाई सोसाइटी ऑफ बॉम्बे ये सही नहीं, 1899 नहीं बल्कि 1804 है। याद रखिए 1804। बाकी सी भी आपका सुमेलित है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 50 कहता है विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था, तो कब लिया था, तो 1893 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 51 कहता है कि 1905 की क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। आपको बताना है कहाँ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि लंदन में आयोजित निम्नलिखित गोलमेज सम्मेलनों में से किसमें महात्मा गांधी उपस्थित थे। तो यहाँ पे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी उपस्थित थे, जो कब हुआ था, 1931 में हुआ था। अगर प्रथम की बात करते तो 1930 में हुआ था, और तृतीय की बात करते हैं तो 1932 में हुआ था। यानी महात्मा गांधी तृतीय में भाग लिए थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 53। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। याद रखिए राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 54 कहता है कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्त यानी यह स्टेटमेंट दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 55 कहता है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है, किस पे आधारित है। तो याद रखिएगा सन्यासी विद्रोह पे आधारित है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 56 कहता है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं, आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ देखिए खिलाफत आंदोलन से मोहम्मद अली जिन्ना यही आपका सुमेलित नहीं है। बाकी महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन से संबंधित है, सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक से संबंधित है। अब यहाँ खिलाफत आंदोलन की बात हो, इसमें शौकत अली और मोहम्मद अली जुड़े हुए हैं, जिसकी ये कब शुरू हुआ था, तो 1911 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 57 का तब बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, तो कौन था यहाँ पे। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, सर एंड्रयूज फ्रेजर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता है ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे, तो आपको बताने किससे जुड़े हुए थे, ये स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था, याद रखिए 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते तो 1930 हो जाएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो 1920 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 59 कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो ये अमृतसर अधिवेशन ये कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने किया था, पंडित मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 60 देखिए
जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य सौंपा गया था। तो आपको बताना किसको सौंपा गया था, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा महात्मा गांधी, जो इसके सही आंसर हो जाएगा। अब जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, डेट के साथ याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, ये अमृतसर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 कहता है निम्नलिखित नहरों में से किसका स्रोत दामोदर नदी है। आपको बताना किसका स्रोत जो है दामोदर नदी है, तो एडन नहर, याद रखिए एडन नहर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 62 कहता है निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में पहचाना जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखिए पश्चिमी घाट। अब देखिए यहाँ पर जैव विविधता हॉट स्पॉट में हिमालय भी आता है, उसके बाद पश्चिमी घाट आता है, उसके बाद निकोबार आता है, ये सब जो है जैव विविधता हॉट स्पॉट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 63 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है। सागरीय राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा मन्नार की खाड़ी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है निम्नलिखित में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा आइस कोर, याद रखिएगा आइस कोर जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित कालों में से किसे प्राय लघु हिमयुग माना गया है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा 1650 से 1870, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। तो खगोलीय की बात किया तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा सौर विकिरण, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 67, निम्नलिखित में से किसे मेगा डाइवर्स देश के रूप में जाना जाता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, याद रखिए ऑस्ट्रेलिया जो इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट में बताइए ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 68 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा इडेफिक जो है ये आपका मृदा से संबंधित है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाल विरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा वैश्विक तापन, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 कहता है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाया जाता है। आपको बताना सदाबहार वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा पश्चिमी घाट, याद रखिएगा पश्चिमी घाट जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 71 कहता है भारत के किस राज्य में गन्ने की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भूमि है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है बेतला राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। तो ये सही आंसर आपका ये हो जाएगा झारखंड, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है भारत के अधिकांश सोयाबीन का उत्पादन किन राज्यों में होता है। तो यहाँ पहला ही ऑप्शन दे रखा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 74 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत का ज्वालामुखी द्वीप है। तो यहाँ पर बैरन द्वीप जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 75 कहता है निम्नलिखित बांधों में से कौन सा बेतवा नदी पर बनाया गया है, बताइए। बेतवा नदी पे कौन सा बनाया गया, तो राजघाट बांध जो है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 76। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है देखिए 50 डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, इसको फ़ारेनहाइट में करना है। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में करने का एक फार्मूला होता है C/5 होता है, इज इक्वल टू क्या होता है F माइनस आपका 32 होता है, बाई होता है आपका 9 होता है।
तो सी का मान 50, अगर मैं यहाँ सी की जगह 50 रखते हैं तो 5 से काट दीजिए, तो 10 बार में, उसके बाद क्रॉस में मल्टीप्लाई कीजिए 9 से, तो 9 दहा के 90 होगा, और ये 32 इधर आकर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से एफ निकल कर आएगा, यानी जोड़िए तो कितना आ जाएगा आपका 122 आएगा। कितना आएगा 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हर्ट्ज में हर्ट्ज जो होता है इसमें क्या मापा जाता है, तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति को मापा जाता है। शरीर का तापमान किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो हाइपोथैलेमस के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 79 कहता है विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है, एमीटर से मापी जाती है। ठीक है, और इसको किसी सर्किट में इसको सीरीज में इसको जोड़ा जाता है। एक होता है वोल्ट मीटर जिसको पैरेलल जोड़ा जाता है, जिससे पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट किया जाता है। विद्युत शक्ति का ऐसे इकाई क्या होता है, तो वाट होता है, याद रखिएगा। कमेंट में बताइए किलो वाट आवर जो है किसका यूनिट होता है, बताइएगा किलो वाट आवर जो है किसका यूनिट होता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, लेवोजियर को कहा जाता है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 कहता है कि एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या 18 और 20 दे रखा है, तो तत्वों की द्रव्यमान संख्या क्या होता है, तो द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को। आप प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी कुल मिलाकर 20 और 18 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, तो 18 20 कितना हो जाएगा आपका 38। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 83 कहता है निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फार्मूला होता है N2O होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 कहता है भारत की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पानी का पीएच मान पूछा गया, तो पानी उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल का पीएच मान कितना होता है 7 हो। जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह एसिड होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा हो तो वह बेस होता है। ठीक है, यानी क्षार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर इस चैनल के माध्यम से अगर थोड़ा सा भी हेल्प हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 कहता है ग्रीन हाउस गैस में मुख्य घटक नहीं, आपको बताना है ग्रीन हाउस गैस में इसमें से कौन नहीं होता, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, लेकिन ग्लूकोज नहीं होता। तो अब देखिए ग्रीन हाउस गैस इसके अलावा और भी क्या क्या, तो मीथेन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद ओजोन होता है, CFC होता है, और सबसे ज़्यादा हो तो वाटर वेपर होता है। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है, तो किसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, तो केरोसिन में ऑक्सीजन नहीं होता, इसीलिए तो सोडियम और पोटासियम को केरोसिन में ही रखा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 88 कहता है प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो ये आइसोप्रीन का है। ठीक है, ग्लूकोज का सूत्र आपसे पूछा 66H12O6 होता है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, आप कमेंट में बताइए चीनी का सूत्र क्या होता है, चीनी का सूत्र क्या होता है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यह 90 कहता है कि CO समूह का आबंधन क्रम क्या होता है, तो ये 3 होता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित किया गया था, कि बौद्ध संगीति जो है कितने हुए थे, तो 4 हुआ था। ठीक है, कितने हुआ था, 4 हुआ। पहले हुआ था अजातशत्रु, उसके बाद कालाशोक, उसके बाद अशोक, और उसके बाद कनिष्क। तो आपसे पूछा जा रहा है अशोक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है ये कहाँ किया गया था, तो पाटलिपुत्रा में। उस समय अध्यक्ष कौन था, तो मोगलीपुत्र, याद रखिएगा मोगलीपुत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 92 कहता है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा धनानंद, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम बताना, तो ये धर्मपाल, याद रखिएगा धर्मपाल इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था, तो ये लकड़ी का बना हुआ था। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसके आश्रय गृह के रूप में किया गया था, आजीविकों के लिए किया गया था,
आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये 96, बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा भागलपुर। याद रखिएगा भागलपुर जो है इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 97 कहता है निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरुआत की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। याद रखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? तो ये पश्चिमी चंपारण में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 98 कहता है बिहार के किस जिले में स्वर्ण यानी सोना के संचित भंडार हैं? तो ये पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जमुई, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिला में है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भीम बांध। याद रखिएगा भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य जो है बिहार के मुंगेर जिले में है। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि धौली गंगा और अलकनंदा गंगा कहाँ मिलती है? तो ये विष्णु प्रयाग में मिलता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है ये कहाँ? तो ये बरौनी में। अब बरौनी जो किस जिला में पड़ता है कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो बेगूसराय में। कहाँ? तो बेगूसराय में। अच्छा, ये बरौनी जो संयंत्र है आपको बताना है कि ये किस के सहयोग से बनाया गया था? तो सोवियत संघ। याद रखिएगा सोवियत संघ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 103 कहता है इनमें कौन सा कथन आपका सत्य है? तो यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है विभाजन पूर्व बिहार कोयला और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा। ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 104 कहता है बिहार में रासायनिक उद्योग का सर्वाधिक विकास किस जिले में हुआ है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपका भी हो जाएगा रोहतास जो और बरौनी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 105 कहता है कि पायराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड बिहार के किस जिले में है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका भी हो जाएगा रोहतास, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका रीजनिंग और मैथ स्टार्ट हो रहा है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे दे देंगे, वहाँ से आप जाकर मैथ और रीजनिंग और लैंग्वेज का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 136 कहता है नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष यानी उपसभापति कौन था? तो यहाँ पर 136 का आंसर आपका हो जाएगा अरविंद पनगड़िया, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 137 कहता है राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थापित है कहाँ है? तो इसका सही आंसर आपका ए हो जाएगा करनाल में। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 राज्य विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यहाँ पर सही आंसर आपका सी हो जाएगा झारखंड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने निंगल नालामा योजना प्रारंभ की है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तमिलनाडु। याद रखिएगा। चलिए 140 कहता है निम्नलिखित में से किसे भारतीय कुश्ती महासंघ के एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा नरसिंह यादव, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 141 जनवरी 2024 तक नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 9 बार, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 142 कहता है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनसीजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा नलिन प्रभात, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 143 कहता है हाल ही में किस देश की रानी ने नए साल के टेलीविजन संबोधन में अपने पद त्याग की घोषणा की? तो यहाँ पर सही आंसर आपका बी हो जाएगा डेनमार्क, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 144 कहता है भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार आपको बताना है कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रीति रजक, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 145 कहता है वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता सौंपी गई। आपको बताना है किसको, तो यहाँ पर सही आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा सेना, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 भारत के पहले इंडोर एथलेटिक्स सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उड़ीसा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148 कहता है निम्नलिखित में से किसको प्रातःकालीन शांत स्थल कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाए, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 149 राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका बी हो जाएगा, 25 जनवरी, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 150 कहता है कि फेसेस एंड प्लेसेस नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन दे रखा दीपक नैयर, जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमने आप लोग के साथ जीएस पेपर आप लोग साथ डिस्कस किया हूँ, जो 1 to 5 के लिए टोटल क्वेश्चन में डिस्कस किया आप लोग साथ 90 डिस्कस किया हूँ, जिसमें आपका लैंग्वेज 30 और मैथ का जो 30 रह गया मैथ रीजनिंग का, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से आप जाकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा।